तो आप यहाँ पर कल्याण के स्वरूप हो जाएंगे। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को कष्ट हो। अगर आप किसी अन्य देवी देवता का चिंतन करते हैं, वो आपके उपास्य हैं, आप उनके उपासक हैं, तो आपको उनके गुणानुवाद का चिंतन करना पड़ेगा। आपको सर्वथा उनके बारे में सोचते रहना पड़ेगा। और जैसी चित्त की वृत्ति होती है, जैसी मन की गति होती है, वही चिंतन होता है। और वही चिंतन होता है तो आपके सामने वही स्वरूप बार बार आता है। माने ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। सुखदेव जी तो इतना कह करके चुप हो गए कि भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय जब अंतिम समय आता है तो कोई जानता नहीं कि यह शरीर की क्या स्थिति होगी। किस अवस्था में शरीर जाएगा। चलते चलते दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा कि रात में सोते सोते ही सोया रह जाएगा, या अन्य कारण मृत्यु के आगमन के हैं। उसमें कौन सा कारण हमारे कर्म अनुसार सही बैठेगा, यह हमें ज्ञात नहीं है, यह परमात्मा को ही ज्ञात है। क्योंकि हमारा बही खाता उन्हीं के पास है। आप एक वो ढूंढ लीजिए, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है, ढूंढिए मिल जाएगा। आपको याद है? इसमें ढूंढिए, तो यह उन्हें ही ज्ञात है कि किसका अकाउंट कैसा है। जिसका जो अकाउंट है उसके हिसाब से ही उसको फल की प्राप्ति होगी। और इतना कह करके सुखदेव जी चुप हो गए। बोले कि अंत समय में गला जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन जिह्वा साथ नहीं देती है। तन रोमांचित हो जाता है। कर्म के अनुसार यमदूत इतने कोड़े मारते हैं कि बहुत दिन से जो शरीर के अंदर मल इकट्ठा है वह बाहर आ जाता है। अगर बहुत गंभीर मल बाहर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि यम यातना से यह शरीर अब पीड़ित हो गया है। अब यह हमारे आपके बीच में कुछ ही देर का मेहमान है। यह एक बड़ा संकेत है। व्यक्ति अंतिम समय तक भी वेंटिलेटर पर कृत्रिम सांस दे करके जीवित रखाने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान ने यह ही एक अधिकार वर्तमान विज्ञान के अनुसार जीव को नहीं दिया है। क्योंकि वंदे कृष्णम जगत गुरु, गुरु अगर सब कुछ चेलों को ही दे देगा तो चेले तो बहुत तेजी से चीनी हो रहे हैं और गुरु बेचारे छोटे ही रह जा रहे हैं। तो भगवान जानते हैं कि हमारे जो ये चेले हैं ये बहुत तेज हैं, और अगर मैंने इनको दिया नहीं कि ये सब के सब जो है
अमोघ जीवन लेकर के बैठ जाएंगे, कहेंगे बस आओ। भगवान माने क्या होता है, कौन होता है भगवान? इसलिए परमात्मा ने ये चाबी अपने पास रखी है। बोली बेटा ये इस लाकर की चाबी हम नहीं देंगे, पूरा मलिकाना तुम ले लो, असली माल जहां है वो हम तुम्हें नहीं देंगे। और हम भ्रम में बैठ करके 25-50 हजार 1 लाख रुपया पर डे अस्पताल को देते रहते हैं, क्योंकि वो उनका ऋण रहता है। कहीं से मार झांस के जब आदमी इकट्ठा किया रहता है तो वो जाते जवाते दिए जाते हैं। तो कहते हैं लाखों रुपया 10 दिन तक किए रहे, रोज 1 लाख का खर्च आ रहा था, लेकिन दुर्भाग्य की बचाने में सक्षम नहीं हो पाए। तो डॉक्टर के भी अंश का जो होता है वो डॉक्टर अपना ले लेता है, बाकी का हिसाब बाद में होता है। तो कहते हैं कि केवल भगवान के गुण स्वरूप का ध्यान व्यक्ति को करना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो स्थिति है वह भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो मैंने एक संकेत किया आप लोगों को कि अगर व्यक्ति बहुत बीमार है और बहुत ही गंभीर मल उसने त्याग किया है, बहुत ज्यादा मात्रा में, और बहुत ही काले रंग का अगर मल शरीर से निकला है, तो यह संकेत है कि अब ये हम लोगों को नमस्कार करने वाले हैं। और उस समय एक कर्तव्य पुत्र का, संतान का और अन्य सगे संबंधियों का बनता है कि हे भगवान, हे परमात्मा, ये जो मेरे पिता स्वरूप हैं, ये जो मेरे भाई स्वरूप हैं, जो मेरे पुत्र स्वरूप हैं, जिस किसी की भी स्थिति गंभीर हो, इनकी वास्तविक स्थिति क्या है यह तो यही जानते हैं, लेकिन इनका रक्त चूंकि हमारे शरीर में भी प्रवाहित हो रहा है और आपने मुझे चैतन्य अवस्था में रखा है, तो मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। इनको निमित्त मान करके हे परमात्मा इनको सही गति दीजिएगा। बहुत व्यवहारिक है, किसी कथा व्यास ने आपको आज तक यह नहीं बताया होगा कि हमें अंत में क्या करना चाहिए। भगवन नाम संकीर्तन, भगवन नाम स्मरण, गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र, नहीं तो भगवान कृष्ण, भगवान राम के मंत्रों का ध्यान, यही अंतिम समय आपके पास बचता है। और इसी का संकल्प लेकर के कि भगवान ये किस स्थिति में है मैं नहीं जानता हूँ, इनके कर्मों की सूची क्या है ये भी मैं नहीं जानता हूँ, आपके पैरामीटर पर इनका क्या हिसाब किताब है मैं यह भी नहीं जानता हूँ, लेकिन चूंकि इनका ऋण मेरे ऊपर है, मेरे शरीर में इनका रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें सद्गति दीजिएगा, अपने चरण में इनको आश्रय दीजिएगा। आप यकीन मानिए कि भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुन लेंगे और जीव चाहे कुछ उस समय कर पाए चाहे न कर पाए, जैसे आप जीव के न रहने पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करके उसको मोक्ष की प्राप्ति कराने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से उसके रहते रहते अगर यह उपाय आपने कर लिया तो निश्चित तौर पर उस जीव को भगवान की गति मिल जाएगी। और हम आपको यह भी बता दें कि यह आप पता कैसे करेंगे कि आपको उसकी गति प्राप्त हो गई है। अगर वह बार बार स्वप्न में आपको नहीं आते हैं तो आप जान लीजिए कि आपकी प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया। इससे अमोघ मंत्र कुछ हो नहीं सकता है। एक संतान, एक पिता, एक पुत्र, एक संबंधी का एक दूसरे के प्रति कुछ करने का। हम आप सब लोग जब कोई बीमार होता है
तो हम आप सब लोग यह प्रयास करते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा दें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप करवा दें। ये दोनों मंत्र जो है आयु वृद्धि के लिए, अकाल मृत्यु के लिए अकाट मंत्र हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि उसमें जब आप संकल्प करें तो यह संकल्प करें कि हे परमात्मा, अगर इनकी आयु शेष है तब तो आप इन्हें शीघ्र स्वस्थ करके एक अच्छा जीवन दीजिए। लेकिन अगर परमात्मा आपके रिकॉर्ड के अनुसार इनकी आयु पूर्ण हो गई है तो आप इन्हें ये जो नरक की यातना है, जो शरीर का कष्ट है, इससे मुक्त करिए और इन्हें अपने धाम में स्थान दीजिए। देखिए, मोह माया से कुछ होता नहीं है, गति सबकी निश्चित है, जाना सबको निश्चित है। परीक्षित जैसा व्यक्ति, महाराज, जो भगवान राम से भी अच्छा राज्य, जीवों पर दया करना, प्रजा का पालन करना जैसा काम किया, भूल से भी गलती नहीं किया, उनको भी सामान्य गलती की वजह से जाना पड़ा। तो इसलिए जाना निश्चित है और इस जाने आने जाने के क्रम को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सतगति हो, वह जो आज मेरे पिता, आज मेरे अन्य संबंधी के रूप में हैं, वो जाकर के पितृलोक में देवता बन जाएं, पितृ देवता हो जाएं। पितरों की देवताओं की श्रेणी में पूजा होती है, उन्हें भगवान का कैंकर्य प्राप्त हो जाए, उन्हें भगवान की चरण शरण गति प्राप्त हो जाए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीव को हमारे बहुत कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान के पास तो जीव के हर कर्म का हिसाब है और भगवान उसी के हिसाब से सबको दंड और पुण्य का विधान करते हैं।